नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ, जहां हम हेल्थ केयर बिजनेस को समझते हैं स्मार्ट और स्ट्रेटजिक तरीके से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर स्पेशलिटी बिजनेस मॉडल की जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है। वो है नेफ्रोलॉजी क्लिनिक्स। चाहे डायलिसिस हो गया, सीकेडी मैनेजमेंट हो गया, ट्रांसप्लांट में प्री एंड पोस्ट केयर हो गया, इस पूरे इकोसिस्टम में आप अपने क्लिनिक को कैसे सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, वो भी डिटेल में। शुरुआत करते हैं, इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, नेफ्रोलॉजी हेल्थ केयर इकोसिस्टम में डिमांड और स्कोप क्या क्या है। इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट को अभी डायलिसिस की ज़रूरत है। वो क्रोनिक सीकेडी पेशेंट हैं। सीकेडी का मतलब ही हुआ क्रोनिक किडनी डिजीज़, और हर साल 2 लाख नए सीकेडी पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं। गवर्नमेंट की नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम से भी इस सर्विस को बढ़ावा मिली है और डिमांड भी बढ़ी है। बट अगर हम क्वालिटी केयर की बात करें तो बहुत सारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ये सर्विसेज अभी भी एब्सेंट है, और टायर 1 सिटी में अगर है भी तो वो बहुत ही अनअफोर्डेबल है। मतलब साफ है, डिमांड है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और क्वालिटी प्रोवाइडर्स की बहुत कमी है। अब चलिए बात करते हैं कि हम इसको कैसे एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मॉडल। और इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मॉडल का मतलब है कि आपका मॉडल प्रॉफिटेबल होगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ये एक इंटीग्रेटेड तरीका होगा, और हम एक लाइव एग्जांपल के साथ बात करेंगे। डायलिसिस यूनिट जो होती है वो हाई वॉल्यूम मॉडरेट मार्जिन वाली होती है, क्योंकि 1800 से 3000 में पर सिटिंग डायलिसिस हो जाती है हर जगह। अगर आप 6 से 12 बेड भी लगाते हैं और 3 शिफ्ट में काम करते हैं 25 डेज, तो आपकी एवरेज रेवेन्यू 15 से 25 लाख रुपए पर मंथ होगी। लेकिन साथ में आपकी कंज्यूमेबल्स, बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, इन सब पे भी खर्चा बहुत होगा। अगर हम कंसल्टेशन की बात करें और फॉलोअप्स की बात करें तो 400 से 1000 रुपये नॉर्मली अमूमन इसका कंसल्टेशन होता है, जो सीकेडी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जो लाइफ लॉन्ग आप कंसल्टेशन लेते हैं। और अगर आप इन हाउस फार्मेसी भी लगाते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो आप सीकेडी की मेडिसिन बेच रहे हैं, बीपी की मेडिसिन बेच रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, तो ये बंडल ऑफ मेडिसिन जो हैं आपको प्रॉफिट तो देंगी, लेकिन साथ में आपको एक उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। फार्मेसी चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, और वो आपके लिए कॉस्टली भी होगा। हाँ, मार्जिन जरूर देगा लेकिन वो कॉस्टली होगा। अब हम चौथे मॉडल की बात करते हैं, वो डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे आप क्रेटिनिन करा सकते हैं, HbA1c करा सकते हैं, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करा सकते हैं, KFT करा सकते हैं। कॉम्बो टेस्टिंग पैकेजेस हैं, साथ में इसके साथ कंज्यूमेबल्स भी जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग की। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो आप अगर उसकी काउंसलिंग करवाते हैं तो काउंसलिंग का भी कॉस्ट लगभग 500 से 1000 रुपये होता है। में ऑनलाइन डाइट प्लान सब्सक्रिप्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी तरह से रूरल एरिया से कनेक्ट किए हुए हैं, टेलीनेफ्रोलॉजी वगैरह से, टेलीनेफ्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, रूरल आउटरीच के लिए आप अपनी OPDs वहाँ करते हैं, तो आपके आने जाने का कॉस्ट, वहाँ पे आपकी OPD का सेटअप और सेकेंड ओपिनियन, वहाँ पे भी आपने डॉक्टर से टाई अप किया हुआ है तो उसका कॉस्ट, तो ये सब क्या है, आपकी स्केलेबिलिटी को रोकते हैं। तो इसको समझने के लिए कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, इस पे हम बात करेंगे। तो हम अपने क्लिनिक को इफिशिएंट बनाएं, उसको लीन कैसे बनाएं, उसके लिए हमें क्या है, हमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है, जिसमें EMR भी हो और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का भी सॉफ्टवेयर हो। पेशेंट का रिटेंशन हमेशा फॉलोअप से होता है, उनकी डायलिसिस साइकिल की ट्रैकिंग से होता है, लैब की ड्यू डेट से होता है, और कितनी वो दवाइयाँ ले गए हैं उसकी ट्रैकिंग से होता है कि भाई अब ख़त्म होने वाली है, तो उनको एक मैसेज हम कर देते हैं, उनको हम याद दिला देते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फार्मेसी और लैब का बहुत बड़ा रोल होता है आपको लीन और एक अच्छा प्रॉफिटेबल मॉडल बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे इसको भी प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, जैसे ओवर स्टॉकिंग से बचें, हर एक चीज़ की बिलिंग करें ताकि आपके पास फोरकास्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके यहाँ SOPs होनी चाहिए, टेक्नीशियंस की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस का स्टाफ डायरेक्टली इंपैक्ट करता है पेशेंट के ट्रस्ट को और आउटकम को। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप कराएं या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कहीं से आप आउटसोर्स करें, मंथली ऑडिट करें, और सॉफ्टवेयर में अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करें ताकि वेटिंग टाइम कम हो और साथ में आपका पेशेंट हैप्पी हो और उसे बिना परेशानी, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट हमेशा परेशान रहते हैं, उनको एक एंजाइटी रहती है, तो आप उन्हें व्हाट्सएप रिमाइंडर भेज सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्मार्ट मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं, अपनी क्लिनिक को कैसे बनाएं। लोकल हेल्थ लीडर सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोकल जनरल प्रैक्टिशनर से आप B2B करें या कोलाब्रेशन करें, रेफरल का पार्ट बने, चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट हो गए, जनरल फिजिशियन हो गए, तो आपके पास मंथली रेफरल्स भी आएंगे। मंथली रेफरेंस के लिए आप एक अच्छा CME करा सकते हैं, एक छोटे लेवल पे एक कैंपेन करा सकते हैं, डॉक्टर्स को बुला के एक टॉक दे सकते हैं। फिर व्हाट्सएप और SMS कैंपेन भी कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, पेशेंट एजुकेशन के लिए, न्यू ऑफर्स के लिए, उनके डाइट टिप्स के लिए। अब हम बात करते हैं गूगल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन की।
रेगुलर रिव्यूज, फोटो, टाइम अपडेट, सीकेडी स्पेशलिस्ट नियर मी, कीवर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड यूज करेंगे तो आपका पेशेंट आपको ढूंढ लेगा गूगल पे और आराम से आप तक पहुंच जाएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील बनाएं, उसको पेशेंट तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें, चाहे वो RWA एसोसिएशंस के ग्रुप में डालें, अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में डालें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डालें, और वहाँ कोई बड़ी बातें ना करें। वो किडनी से रिलेटेड कोई ईजी सी बात जो पेशेंट को अट्रैक्ट करे, किडनी हेल्थ से रिलेटेड, डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड। और हम कम्युनिटी कैंप भी कर सकते हैं, जैसे CKD स्क्रीनिंग कहीं मंदिर में लगा लिया, पार्क में लगा लिया, और उसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं करने की जरूरत है। कि NGO से टाई अप कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडी से टाई अप कर सकते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किया कि हम आपके स्टाफ का CKD या किडनी डिजीज को ट्रैक करना चाहते हैं, उनका डायबिटीज का टेस्ट कर लिया, BP टेस्ट कर लिया। इस तरह से आप एक ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे और कम्युनिटी में आपकी अच्छी रीच होगी। अब हम बात करते हैं इनको ट्रैक कैसे करें। एक अच्छा डैशबोर्ड क्या होता है? एक अच्छा डैशबोर्ड आपके KPIs को बताता है, आपके KRAs को बताता है, आपके डायलिसिस बेड यूटिलाइजेशन रेट कितना है वो बताता है, मंथली कंसल्टेशन काउंट बताता है, फार्मेसी सेल्स वर्सेस एक्सपायरी लॉस बताता है, फिर बताता है डायग्नोस्टिक लैब रेवेन्यू ब्रेकडाउन क्या है, पेशेंट रिविजिट रेशियो क्या है, और गूगल रिव्यूज़ का क्या ट्रेंड है आपके पास। अगर आप नेट प्रोमोटर स्कोर NPS यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा देगा कि आपको आगे कैसे बढ़। तो आप एक कस्टम डैशबोर्ड बनवा सकते हैं। कस्टम डैशबोर्ड बनाने में हमारा एक्सपर्टीज़ है, जिसमें हम आपको विजुअली दिखाएंगे कि आपका किस एरिया में आपको प्रॉफिट है, किस एरिया में आपको लॉस है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने आप को एक ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, तो आप रूरल एरियाज में एक फ्रेंचाइज किसी लोकल लैब से टाई अप करें, उनके साथ वहाँ पे क्लिनिक ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पे उनका टेस्ट कराएं और फिर अट्रैक्ट करें अपने शहर में आप देख रहे हो, जिसको हब और स्पोक मॉडल भी बोलते हैं। और एट होम डायलिसिस सर्विस भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो डायलिसिस घर पे भी प्रोवाइड करती हैं, उनसे भी आप टाई अप कर सकते हैं। आयुष्मान भारत इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी आप बात कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं कि कैसे हम इसको एक अच्छा प्रॉफिटेबल मॉडल बना सकते हैं। और एक नेफ्रोलॉजिस्ट का फोरम CME ऑर्गेनाइज करिए। होता क्या है कि क्लिनिक का विजिबिलिटी होनी चाहिए, आप हमेशा मार्केट में चर्चा में होने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना एक सिंपल चीज़ नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर आप हॉस्पिटल या अपनी क्लिनिक की नीड समझ लिए और अपने आप को विजिबल रहे तो जरूर पेशेंट आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ की वजह से भी CKD की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी CKD की प्रॉब्लम होती है, और वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू CKD। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सबको अवेयर करें कि CKD के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे रील्स बनाएं, एक सिंपल सा एक YouTube वीडियो बना करके पॉपुलर करें। YouTube वीडियो बनाना ईजी है, लेकिन उसको सही लोगों तक पहुंचाना ही ट्रिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करिए डैशबोर्ड के माध्यम से। डैशबोर्ड आपको एक रियल पिक्चर देगा आपके लॉसेस का, आपके प्रॉफिट्स का, और आपको बताएगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो ये श्योर है कि निशाना सटीक जगह पे नहीं लगेगा। हाँ, कुछ दिनों तक आपको अच्छा लगेगा कि पेशेंट्स आ रहे हैं, चल रहा है काम, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन में एक ब्रांड बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने शहर में, पेशेंट्स का दिल जीतना चाहते हैं, उनके साथ ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, किसी भी तरह से आप आउटरीच प्रोग्राम करिए, पेशेंट तक पहुंचने की कोशिश करिए। क्योंकि पेशेंट आपके पास तभी आएगा, आप अच्छे डॉक्टर होंगे, आप नॉलेजेबल होंगे, लेकिन अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंसेप्चुलाइज करिए। मेडिकर्थ आपके साथ है। अगर आपको किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, आपको कैसे मार्केट आउटरीच करना है, कैसे CME कंडक्ट कराना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को देख पाएँ, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर कुछ वैल्यू एडिशन होगा। थैंक यू वेरी मच।